हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं सब लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है विशेष एवं विशेषण। इसके बाद और देखते हैं, एक तो विशेष एवं विशेषण हो जाएगा, दूसरा तत्सम तद्भव शब्दों को रखा है। तो पहले देखते हैं विशेष एवं विशेषण के क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो मैं एक बार बता देना चाहती हूँ, इससे पहले की जो वीडियो है उसमें मैंने करा रखे हैं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं शुरू करने जा रही हूँ। निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। कौन सा गलत है? ए, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। बी, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। डी, विशेषण पद शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है। ध्यान देने वाली बात है, विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता है। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और जो लोग नहीं कर पाते हैं या भूल जाते हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है ध्यान से वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। ये इसकी व्याख्या है इस क्वेश्चन की। विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, परंतु कभी कभी विशेष्य के बाद विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जब विशेषण विशेष्य से पहले आए तो उद्देश्य विशेषण और बाद में आए तो विधेय विशेषण कहलाता है। यथा यह नीला वस्त्र है, उद्देश्य विशेषण, तथा वह वस्त्र नीला है, विधेय विशेषण। शेष तथ्य सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण चौगुना इनमें से है। ए, क्रमवाचक विशेषण, बी, आवृत्तिवाचक विशेषण, सी, गणनावाचक विशेषण, डी, समुदायवाचक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चौगुना संख्यावाचक विशेषण है। यह आवृत्ति सूचक संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। यह गुणा का बोध कराने वाला विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? ए, पतला, बी, अर्थ, सी, परिवार, डी, परलोक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पतला। पतला मूल रूप से विशेषण है। यह दशाबोधक विशेषण है। अर्थ परिवार का परलोक विशेष्य है। अर्थ यानी परिवार का, परिवार तथा परलोक विशेष्य हैं। अर्थ, परिवार, परलोक ये विशेष्य हैं और पतला विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण है। ए, अच्छी, बी, लड़कियां, सी, वे, डी, हैं। तो इसका सही आंसर है अच्छी। अच्छी ये इसकी व्याख्या है। वे अच्छी लड़कियां हैं, वाक्य में विकारी विशेषण अच्छी है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर इसकी
परिभाषा भी आपको देखने को मिल रही है। वे विशेषण जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं विकारी विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष्य एवं विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है। क्रोध क्रुद्ध, आसक्ति आसक्त, आकर्षण आकृष्ट, ईर्ष्या उपेक्षा। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ईर्ष्या। बाकी के तीनों सही हैं। क्रोध का क्रुद्ध हो जाएगा, आसक्ति का आसक्त हो जाएगा, आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा। यहाँ इसकी व्याख्या, ईर्ष्या विशेष्य है, इसका विशेषण ईर्ष्यालु है। उपेक्षा विशेष्य है, जिसका विशेषण उपेक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न शब्दों में विशेष्य है। ए श्वेत, बी जीर्ण, सी गरीब, डी किताब। तो इसमें विशेष्य पूछा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी किताब विशेष है, इसका विशेषण किताबी होता है। श्वेत, जीर्ण, गरीब ये विशेषण है, गरीब का विशेष से गरीबी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए उपार्जन, बी उपनिवेश, सी चक्षु, डी घरेलू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी घरेलू। घरेलू विशेषण शब्द है, इसका विशेष से हो जाएगा घर। उपार्जन उपनिवेश, उपार्जन उपनिवेश चक्षु विशेष है, इसका विशेषण क्रम से हो जाएगा। और जैसे उपार्जन का हो जाएगा उपार्जित, उपनिवेश का हो जाएगा औपनिवेशिक, और चक्षु इसका हो जाएगा चक्षुष, चक्षुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। ए सूर से, बी सुर से, सी सूर्य से, डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सौर सूर्य मूल शब्द से इसका विशेषण सौर बना है, कहते हैं ना सौर मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। ए आग, बी आग्नेय, सी अग्नि, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। कौन पूछा है, विशेषण पूछा है, तो इसका सही शब्द हो जाएगा बी आग्नेय। आग मूल शब्द हो जाएगा, इसका विशेषण आग्नेय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर, डी चमकीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संज्ञा से नहीं बना है, सी आंसर सही हो जाएगा सुंदर। सुंदर विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान विशेषण श्री से बना है, श्री संज्ञा तथा मान प्रत्यय से श्रीमान बना है। दानी विशेषण दान संज्ञा से तथा ई प्रत्यय से एवं चमकीला विशेषण चमक संज्ञा तथा ईला प्रत्यय से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है। ए निश्चित परिणामवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण, डी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। वह बहुत खाता है, अब ये नहीं पता है कितना बहुत खाता है, तो कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये, तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। जिन विशेषण शब्दों से
वस्तु की अनिश्चित मात्रा का ज्ञान होता है वहां अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत खाता। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। थोड़ा सा अलग है फ्रेंड्स। ए अपूर्णांक बोधक विशेषण, बी परिणाम बोधक विशेषण, सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी तुलनात्मक विशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिणाम बोधक विशेषण, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी मैंने 10 मन गेहूं खरीदा है, डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो यहां पर गुणवाचक विशेषण पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो नटखट होना ही उसका क्या है, ये गुण है उसका। यहां हम इसकी व्याख्या देखें। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है में गुणवाचक विशेषण है। इस वाक्य में नटखट शब्द गुणवाचक विशेषण है। विकल्प बी में बहुत अनिश्चित परिणामवाचक एवं विकल्प सी में 10 मन शब्द निश्चित परिणामवाचक विशेषण शब्द हैं। विकल्प डी में ऐसे आदमी शब्द सार्वनामिक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ए विधेय विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण, डी प्रविशेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुणवाचक। सतीश चंचल बालक है, चंचल उसकी गुण है, सतीश चंचल बालक है, तो इसमें चंचल जो है ये इसका गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। ए मान, बी मानस, सी मनस, डी मनिस। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मनस। मनस मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स प्रत्यय मैंने इससे जो पहले की वीडियो बनाई है उसमें भी पढ़ा दिए हैं, और भी मैंने प्रत्ययों को बहुत पहले जो वीडियो हमारी पड़ी हुई है यूट्यूब पे उसमें भी प्रत्ययों को पढ़ा दिया गया है और बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। प्रत्यय लगाने से मानसिक शब्द विशेषण के रूप में प्राप्त होता है। प्रख्यात व्याकरण कामता प्रसाद गुरु डॉक्टर हरदेव बाहरी तथा डॉक्टर राघव प्रकाश इस बात का समर्थन करते हैं कि विकल्प सी सही है। मैं प्रस्तुत शब्द भी अशुद्ध है, शुद्ध शब्द मनस हो जाएगा, यानी हलंत वाला हो जाएगा, हलंत वाला है ना कि मनस। किंतु कामता प्रसाद गुरु ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में मनस शब्द का प्रयोग किया है, जबकि अन्य दोनों विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में मनस शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ आप वहाँ ऑप्शन देख के इसको सही कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको हलंत वाला दिखाई देता है तो आप इस पर टिक कर देना। नेक्स्ट है, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है। ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा चरित्र। चरित्र मूल शब्द है, इसका विशेषण हो जाएगा चारित्रिक। चारित्रिक ये इसका विशेषण हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक विशेषण शब्द नहीं है। ए
लजीला। तो मूल शब्द में जब हम प्रत्यय लगाते हैं तब विशेषण बन जाता है। तो इसमें लजीला ईला प्रत्यय लगा है। ला भी लाडला, लाडला। सी लांछन, डी लापता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लांछन एक विशेषण शब्द नहीं है, लांछन नहीं होगा। और देखते हैं इसकी व्याख्या। लजीला, लाडला तथा लापता विशेषण शब्द है, जबकि लांछन पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ चिन्ह, निशान, दाग, धब्बा, दोष, ऐब इत्यादि होता है। लांछन का विशेषण लांछित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया वाक्य में विशेषण है। ए कठोर, बी अशोक, सी हृदय, डी मोम। विशेष्य पूछा है, विशेष्य, तो इसमें हृदय हो जाएगा और विशेषण इसका हो जाएगा कठोर। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है। ए श्रव्य, बी सर्व, सी गर्व, डी भव्य। तो इसका सही हो जाएगा गर्व, नहीं पूछा है। और इसका जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा गर्वित। विशेषण गर्वीला हो जाएगा। मैं यहाँ लिख के बता दे रही हूँ, गर्वीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। ए इंद्रिय, इंद्रिक, सी ऐन्द्रिक, डी ऐन्द्रिय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऐन्द्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है। ए वह विद्यार्थी है, बी वह लड़का विद्यार्थी है, सी वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, डी वह परिश्रमी भी है। अब इन तीनों में तो विशेषण का प्रयोग हुआ है और नहीं हुआ है। ए आंसर हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। हाँ, यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। वह लड़का विद्यार्थी है और वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है। वाक्यों में वह सार्वनामिक विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, जबकि वह विद्यार्थी है वाक्य में वह सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त की करुणा पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। ए भक्त तथा भगवान, बी करुण तथा दयार्द्र, सी भक्त वत्सल तथा भगवान, डी पुकार तथा भगवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी पुकार तथा भगवान। ये इसकी व्याख्या है क्वेश्चन की। उपर्युक्त वाक्य में पुकार विशेष्य है जिसका विशेषण करुण है और भगवान विशेष्य है जिसका विशेषण भक्त वत्सल है। इस प्रकार पुकार तथा भगवान विशेष्य युग्म हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य में कितने विशेष्य हैं। ए 4, बी 3, सी 2, डी 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 4। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रस्तुत वाक्य में 4 विशेष्य हैं जो इस प्रकार हैं, बालक, डाकू, हृदय तथा भावना। तो फ्रेंड्स यहाँ से देखते हैं वाक्य शुद्धि। इससे पहले जो लोग नए हैं तो
जो पहले वीडियो करा दी हैं उनमें जाके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से उसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए 78 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ए संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा। बी जीती मक्खी निगली नहीं जाती। सी विधा सदैव साथ रहने वाला धन होता है। डी मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। त्रुटिपूर्ण पूछा है, गलत पूछा है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी विधा सदैव साथ रहने वाला धन होता है। तो इसमें जो अशुद्धि है यहाँ पर वर्तनी संबंधित अशुद्धि हो जाएगी। सदैव पे हमेशा दा पे दो मात्राएं आएंगी, सदैव इस तरह से दो मात्राएं होंगी सदैव। तो यहाँ पर इस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। ए उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। बी सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। सी आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। डी शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी शिष्य गुरुजी के पैर में गिर पड़े। पैर में नहीं होगा यहाँ पर, चरणों में गिर पड़े, चरणों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। ए निरपराधी को सजा नहीं देनी चाहिए। बी वह सकुशल घर पहुंच गया। सी मोती सीप में पलता है। डी व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा। इसका ए आंसर सही हो जाएगा, निरपराधी की जगह पर हो जाएगा निरपराध को सजा नहीं देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है। हम लोग आपका आभार मानते हैं। बी तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा। सी अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी। डी वह कमरे में जाकर सो गया। अशुद्ध पूछा है तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, वह कमरे में जाकर सो गया। इसमें जाकर नहीं होना चाहिए, वह कमरे में सो गया। जाकर शब्द है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है। ए उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। बी राम सीता और लक्ष्मण वन को गए। सी उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। डी आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी राम सीता और लक्ष्मण बन गए को का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ए श्याम पौधे को जल से सींच रहा है। बी पौधे को जल से सींच रहा है श्याम। सी श्याम पौधे सींच रहा है। डी जल से सींच रहा है श्याम पौधे को। तो इसमें शुद्ध पूछ रहा है, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, श्याम पौधे सींच रहा है, जल का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा नहीं होगा, श्याम पौधे, तो यहाँ श्याम पौधे सींच रहा है, ये शुद्ध हो जाएगा।
नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। ए, वह उद्दंडनीय है। बी, वह दंड भोगने के योग्य है। सी, वह दंड योग्य है। डी, वह दंड देने के योग्य है। तो शुद्ध पूछा है इसमें, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा, वह दंड योग्य है। तीनों वाक्य के गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन वाक्यांशों में से एक अशुद्ध वाक्य, उसका चयन कीजिए। ए, उसमें बचपन है। बी, उसमें बचपना है। सी, वह बचपन से नटखट है। डी, तुम बचपन से सीधे हो। अशुद्ध पूछा है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा, उसमें बचपन है। नेक्स्ट, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप है। ए, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सी, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं। डी, बाघ और बकरी पानी पीती हैं। बी आंसर इसका सही हो जाएगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इसका शुद्ध हो जाएगा, तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? ए, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। बी, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। सी, मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। डी, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। तो मैं देखती हूँ उसकी व्याख्या। प्रस्तुत विकल्प में विकल्प डी त्रुटिहीन है। विकल्प ए तथा बी में प्रयुक्त पान की दुकान गलत है, यहाँ एक पान की एक दुकान होना चाहिए। इसी प्रकार विकल्प सी में एक पानों की दुकान प्रयुक्त किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है। ध्यातव्य है कि दुकान शब्द, दुकान दोनों शब्द सही हैं। जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो तो तब, इम्पोर्टेंट है, वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान का प्रयोग किया जाएगा। इसके विपरीत जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान का प्रयोग किया जाएगा। यह इम्पोर्टेंट और याद रखने वाली बात है। अगला क्वेश्चन, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए। ए, पति पत्नी के झगड़े का क्या हेतु हो सकता है? बी, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या है? सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? डी, पति और पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? शुद्ध रूप पूछा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? हेतु 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 नहीं होगा। अशुद्ध वाक्य, वह पतिव्रता स्त्री है। शुद्ध वाक्य हो जाएगा, वह पतिव्रता है। वाक्य में प्रयुक्त स्त्री शब्द अनुचित है, क्योंकि पतिव्रता कोई स्त्री ही होगी, अतः स्त्री का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य, वह मन से डरा करता है। शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वाक्य, वह डरा
करता है, वह डरा करता है। इसकी यहाँ व्याख्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द मन से अनुचित है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है अशुद्ध वाक्य, उपरोक्त वाक्य सही है, शुद्ध होना चाहिए, उपर्युक्त वाक्य सही है। वाक्य में वर्तनी संबंधी त्रुटि है, उपरोक्त के स्थान पर उपयुक्त होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य, उसे मृत्यु दंड की सजा मिली है, शुद्ध वाक्य हो जाएगा उसे मृत्यु दंड मिला है। यहाँ इसकी व्याख्या, वाक्य में प्रयुक्त मृत्यु दंड की सजा त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि मृत्यु दंड स्वयं में सजा है, इसलिए सजा का प्रयोग अनुचित है। अशुद्ध वाक्य, शराब पीना विष से भयंकर है, शुद्ध वाक्य, शराब पीना विष से हानिकारक है। यहाँ इसकी व्याख्या है, वाक्य में भयंकर के स्थान पर हानिकारक होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य एवं शरीर के संदर्भ में बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो यहाँ हमने विशेष विशेषण देख लिए और शुद्ध अशुद्ध वाक्य देख लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कैसी लगी क्लास कमेंट वगैरह कर दिया करें।